नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज पुनः एक नए विषय और एक गंभीर मुद्दे को लेकर आप सबके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। विषय के केंद्र बिंदु हैं देवेन त्रिपुरारी शरण भारती उर्फ देवेन भारती। जी हाँ, ये हमारे महाराष्ट्र पुलिस दल के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी हैं तथा मोस्ट कंट्रोवर्शियल अधिकारी भी यही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनके ऊपर कई गंभीर स्वरूप के आरोप प्रत्यारोप हुए, जैसे कि इंद्राणी मुखर्जी का केस, बांग्लादेशी महिला को सपोर्ट करने का केस। इन दोनों केसेस में इन्होंने क्लीन चिट प्राप्त की। बाद में कल जो 7 नवंबर 2022 को एक समाचार पत्रों में जो इनके बारे में छपा कि इन्हें फिर से एक केस में क्लीन चिट दे दी गई है, और वह क्लीन चिट भी उस केस की जो इंक्वायरी थी उसके अंदर हुई तांत्रिक त्रुटियां यानी टेक्निकल डिफॉल्ट के चलते दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं विषय क्या था जिसमें कि टेक्निकल त्रुटियों के आधार पर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हुआ कुछ यूँ कि 2020 फरवरी 2020 के दरमियान कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ डी कंपनी का गुर्गा एजाज लकड़ावाला मुंबई पुलिस की कस्टडी में था। दरमियान इंट्रोगेशन उसने बताया कि वह किस तरह से उसके अपनी कार्य पद्धति का वर्णन किया, जिसके अंदर उसने बताया कि पूर्व में वह दाऊद छोटा राजन के लिए काम करता था, लेकिन आजकल वह मुंबई स्थित जो हमारे देवेन भारती जी आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी, इनके लिए वह कार्य करता है। और देवेन भारती जी सलीम महाराज, अहमद लंगड़ा और तारिक परवीन के थ्रू उसे नंबर पहुंचाया करते थे बिल्डर्स और बड़े बड़े व्यापारियों के, जिन्हें वह धमकाया करता था और मिले हुए पैसे को लोग आपस में बांट लेते थे। इस मुद्दे को पकड़कर संजय बर्वे जी उस समय के पुलिस आयुक्त, इन्होंने सलीम महाराज, अहमद लंगड़ा, तारिक परवीन, एजाज लकड़ावाला, इन सबको मौका के तहत स्थानबद्ध किया, डिटेन किया, परंतु देवेन भारती जी पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की, जो कि उन्हें करना बंधन कारक था मौका एक्ट सेक्शन 24 के तहत। फिर भी उन्होंने एक रिपोर्ट महाराष्ट्र शासन को भेजी और उस पर उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि देवेन भारती यह मुंबई के रहवासी और मुंबई पुलिस के लिए एक संभावित धोखा हो सकते हैं, जिसके चलते इस विषय पर पुनः इंक्वायरी कंडक्ट करने के आदेश दिए गए। उस समय के महासमादेशक होमगार्ड श्री संजय पांडे जी ने इस विषय को लेकर इंक्वायरी स्टार्ट की। उस इंक्वायरी में पूरी इंक्वायरी होने तक देवेन भारती जी को बार बार समन्स देने के बावजूद भी वे इंक्वायरी में पर्सनल पर आकर उन्होंने अटेंड नहीं किया। और लास्ट में पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद संजय पांडे जी जब सीपी मुंबई थे तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सादर की, जिसमें उन्होंने देवेन भारती ही डी कंपनी यानी घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ डी कंपनी के लिए मुंबई में कार्य करते हैं और उनके साथ वे शामिल हैं। इस तरह की रिपोर्टें दो डीजी स्तर के अधिकारी देवेन भारती जी के विरुद्ध में भेजते हैं। कालांतर में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो नई गवर्नमेंट यह करके उस इंक्वायरी को ड्रॉप कर रही है कि इंक्वायरी की जो प्रोसीजर है वो ठीक से फॉलो नहीं किया गया है, टेक्निकल फॉल्ट है, तांत्रिक त्रुटियां हैं, जिसके तहत उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। भाई कोई साधारण आरोप प्रत्यारोप या फाइंडिंग्स नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग्स रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर देश की अखंडता, संप्रभुता, देश की एकता और घोषित अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात आतंकवादी से संबंध और उसकी गैंग को चलाने के आरोप एक वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी पर लगते हैं और उसे टेक्निकल प्रोसीजर फॉल्ट के तहत उसे बंद किया जा सकता है। मेरा शासन प्रशासन से मेरी विनती है कि ऐसी परिस्थिति में उस इंक्वायरी अगर उसके प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं किए गए तो उसमें सुधार किया जाए, पूरी इंक्वायरी को डिनो किया जाए, डिनो करके फिर से इंक्वायरी करके सत्य फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स मंगाई जाए, और जब तक उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं होती तब तक माननीय श्री देवेन त्रिपुरारी शरण भारती जी को सस्पेंड किया जाए।
जिससे कि वे इस इंक्वायरी में कोई भी किसी तरह का प्रेशर क्रिएट ना कर सके या अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। मेरी यही सरकार से विनती है तथा मेरी माननीय उच्च न्यायालय से विनती है कि ऐसे प्रसंग में वे सो मोटो एक्शन ले और इंक्वायरी के ऑर्डर दें तथा वह इंक्वायरी अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में चालू रखें। अभी तो मैं ज्यादा इस विषय पर सविस्तार नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट की वेट मैं कर रहा हूं। वो रिपोर्ट मेरे पास मुझे प्राप्त होते ही मैं सविस्तार रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं और विनती करता हूं कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर, जहां देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षिता और एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी से संबंध रखने वाले आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध आप कम से कम आवाज तो उठाएं। कब तक चुप बैठकर, कब तक देवेन भारती से डरकर आप बैठे रहेंगे? सत्य को लोगों के समक्ष लाएं, यह मेरी आप सबसे विनती है। मैं यहीं अपने शब्दों को कुछ क्षण के लिए विराम देता हूं और आपसे आगे आने के लिए विनती करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।